जनरल राइटर अमीर राना की तरफ से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। क्राइम स्टोरी किलर ब्रदर, इसकी वीडियो नंबर 7 है और सीन नंबर 14 है। वक्त दिन का है, मकाम SIB ऑफिस है और किरदार भी SIB टीम है पूरी। चीफ फोन पर किसी से बात कर रहा है, दरवाजे पर नॉक होती है और ज़ारा और अली अंदर आते हैं। चीफ फोन पर बात करते हुए इन्हें इशारे से बैठने का कहता है तो दोनों बैठ जाते हैं। चीफ कहता है ओके ओके, बस 24 घंटे बहुत है। जी जी, मैं इंतज़ार करूँगा। ओके, ऑल द बेस्ट। चीफ फोन रख कर दोनों की तरफ मुतवज्जह होता है। ज़ारा कहता है सर आपने हमें अर्जेंट बुलाया, खैरियत तो है? चीफ हाँ, जो डेड बॉडी एहसन मुराद की हम समझ रहे थे ना, वो दरअसल एहसन मुराद की नहीं, उसके भाई मोहसिन मुराद की है। ज़ारा वाली हैरत से जी चीफ जी हाँ, एहसन मुराद का भाई मोहसिन मुराद हूबहू अपने भाई का हम शक्ल था। एहसन मुराद ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। जरा सर हम कुछ समझे नहीं। अली सर बात मेरे भी ऊपर से गुजर गई। चीफ बड़े इत्मीनान से कहता है मैं तुम दोनों को समझाता हूँ। अली और ज़ारा उलझी हुई नजरों से चीफ को देख रहे हैं। चीफ इत्मीनान से बता रहा है कि मोहसिन मुराद और एहसन मुराद दोनों हमशक्ल भाई हैं। मोहसिन मुराद श्रीलंका से आया, उसे यहाँ एहसन मुराद के बारे में कुछ नहीं मालूम। अली और ज़ारा बोले जी सर। चीफ एहसन मुराद का नाम इस सीएल में दर्ज है, वो बैरून मुल्क नहीं जा सकता था, इसलिए इसने श्रीलंका से अपने भाई को बुलाया और हम शक्ल होने का फायदा उठाते हुए उसे कत्ल करके इसकी डेड बॉडी को एहसन मुराद के नाम से शो कर दिया। अली ओह, तो इस तरह एहसन मुराद मोहसिन मुराद के सफरी कागजात पर सफ़र करके बैरून मुल्क फरार हो गया। ज़ारा कैसा संगीन शख्स था, अपने मासूम भाई का खून करके खुद ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा होगा। चीफ नहीं ज़ारा, एहसन मुराद अफगान चमन बॉर्डर से पकड़ा जा चुका है। मैंने ये सब मामला पहले ही जज कर लिया था। अगले 24 घंटे के अंदर एहसन मुराद यहाँ हमारी कस्टडी में होगा। चीफ ये कहकर अपनी सीट से खड़ा होता है और एक हाथ का मुक्का बनाकर दूसरे हाथ पर मारता है। चलो एक समय इसे मार करने वाला ये मारता है कि इसने बड़ा कारनामा किया। ज़ारा और अली भी पुरजोश नजर आते हैं। सस्पेंस म्यूजिक चलेगा और सीन कट हो गया। सीन नंबर 15। तो सीन नंबर 15 में क्या वक्त दिन का ही है और मकाम SIB ऑफिस और ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन रूम। किरदार एहसन मुराद और SIB की टीम। एहसन मुराद इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठा रो रहा है। चीफ ज़ारा और अली कहर आलूद नजरों से घूर देख रहे हैं और घूर रहे हैं। चीफ कहता है कि तुमने बड़ी चालाकी से अपने भाई मोहसिन मुराद को पाकिस्तान बुलाकर कत्ल किया और हम शक्ल होने का फ़ायदा उठाकर मुल्क से फरार हो रहे थे। ज़ारा तुमने कत्ल के केस को पेचीदा बनाने के लिए किताब के खुराक पर साइनाइड जहर लगाया। अली हालांकि तुम खाने की किसी भी चीज़ में जहर दे सकते थे, फिर ये ड्रामा क्यों रचाया? ऐसा मुराद सच सकते हुए मैं जासूसी नावलें पढ़ने का शौकीन हूँ, बस इसलिए कत्ल करने का ये रास्ता अपनाया। चीफ मोहसिन मुराद तुम्हारा सगा भाई था, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं हुआ? तो एहसन मुराद कहता है जो लोग हराम रोज़ी कमाते हैं इनके ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं, फिर वो मुक़द्दस रिश्तों का खून कर डालते हैं। एक अलमनाक बात थी कि फिर जो मतलब जिनकी हराम की रोज़ी होती तो वो उनके ज़मीर वैसे मर चुके थे, तो वो खून के रिश्तों का भी खून कर डालते हैं। चीफ बिल्कुल ठीक, जो लोग को लूटते हैं वो फिर हर जुर्म बआसानी कर जाते हैं। ऐसा मुराद मेरा प्लान बिल्कुल ठीक था, मगर तुम CIB वाले बहुत तेज सरार हो, तुम लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर ही लिया। चीफ अब फांसी का बंदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ये कुदरत का इंतकाम है इन करप्शन करने वालों के लिए। ऐसा मुराद रो रहा है। चीफ ज़ारा और अली इसे देख रहे हैं और ख़ुद भी अफसुर्दा भी हो रहे हैं कि ये कैसा मामला हो गया। तो यहाँ पे सीन फ्रीज हो जाएगा और ये स्क्रिप्ट यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो किलर ब्रदर का स्क्रिप्ट ये मुकम्मल हो गई। तो अगली वीडियो में
एक नई कहानी के साथ, नए स्क्रिप्ट के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर होगा। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और नासिर।